तो प्रॉपर सेट, तो प्रॉपर सेट निकालने का फॉर्मूला ये होता है 2n-1। ये प्रॉपर सेट निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे कि सबसेट लिखे हुए हैं यहाँ पर सेट ए के, और इस सबसेट में से ये कितने सबसेट हैं 8, क्योंकि 3 एलिमेंट हैं इसके ऊपर, तो 3 एलिमेंट हैं तो 8 इसके सबसेट होंगे। तो ये लास्ट वाला जो सबसेट है इसको माइनस कर दिया जाता है। तो जब इसको माइनस करने के बाद जितने भी सेट बचते हैं वो सब के सब कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्रॉपर सबसेट। तो इसके आगे हम समझते हैं नेक्स्ट पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से, n बनाते हैं, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं बड़ा, इस तरीके से ब्रैकेट बना लेते हैं, फिर p, फिर यहाँ पर एक और ब्रैकेट a, और फिर ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं पावर सेट का। और पावर सेट का भी फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब जैसे कि a का पावर सेट बनाया जाए, हमसे अगर कोई पूछता है कि a का पावर सेट क्या होगा, तो a का जो सबसेट हैं वही इसके पावर सेट कहलाते हैं, जो सबसेट हैं वही इसके पावर सेट कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि हम इसको कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं या मिडिल ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने इसको नहीं करा। इस पूरे एलिमेंट को हम इस मिडिल ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये पावर सेट कहलाने लग जाएगा। किसका? पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, बस ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। अब इसमें हम जैसे 5 लिख देते हैं, फिर इसके बाद 1, फिर 2, फिर 2 3, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक कोई रह गया, क्या लिखना? 1 2 आ गया, 3 आ गया, 1 2, और आपका 1 3, और आपका 2 3, और 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और लास्ट में हम इसको, इस पूरे को इस ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये कहलाएगा आपका पावर सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट सेट हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इसका मतलब ये होता है, जैसे कि हमने मान लो कि एक सेट दे दिया 1 2 3, एक सेट दे दिया हमने 2 5 6 का, एक सेट दे दिया हमने 7 8 और 9 का। ये 3 सेट हैं, और आपने एक सेट बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपने एक सेट बना लिया। ठीक है, तो आप देखोगे जैसे ये सेट हो गया U, तो A के एलिमेंट, A के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? U को। ठीक है, X बिलोंग A इम्प्लाइज X बिलोंग U। ठीक है, उसी हिसाब से X बिलोंग B, B के सभी एलिमेंट कहाँ मिल रहे हैं? आपको U में मिल रहे हैं। सिमिलरली X बिलोंग C, C के सारे एलिमेंट कहाँ मिल रहे हैं? आपको U में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि A भी यहाँ पर है, B भी यहाँ पर है, और C भी यहाँ पर है। तो ये सब के सब सेट कहाँ पर मिले? इन सभी सेट का एलिमेंट जो है इस एक सेट ने अपने अंदर कंटेन कर रखा है, तो ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं
अब हम पढ़ते हैं इंटरवल्स के बारे में कि इंटरवल्स क्या होता है। इंटरवल्स में क्या करा जाता है कि रेंज दे दी जाती है, जैसे कि एक लाइन है, रियल नंबर लाइंस है, और इस नंबर लाइन पे एक रेंज दे दी, जैसे ये लिखा हुआ है कि यहाँ से और यहाँ तक के पूछ लिए गए कि यहाँ से यहाँ तक के जो एलिमेंट हैं इस नंबर लाइन पे जितने भी एलिमेंट फॉल कर रहे हैं या नंबर फॉल कर रहे हैं आप उनको रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ से यहाँ तक के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेगा तो इस रेंज में, इतनी रेंज के अंदर ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कर सकते हैं, फॉल कर सकते हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो मैंने आपको समझाया था कि हर एक सेट को सेट रोस्टर फॉर्म में या सेट टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, जिसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था रियल नंबर का। अगर आपसे वो रियल नंबर कह दे कि रियल नंबर का बोल दे कि रियल नंबर का जो सेट है उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो आप उसके रियल नंबर को आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही दिखाना पड़ेगा। तो कुछ इम्प्लीकेशंस इस तरीके की इसके अंदर हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं। तो इंटरवल्स में क्या होते हैं, कितने टाइप्स के इंटरवल्स होते हैं ये समझते हैं। जैसे पहला एक इंटरवल है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये पिक्चर हॉल में होने वाले इंटरवल्स की बात नहीं चल रही, आप उसको ना समझें कि उस इंटरवल्स को लेके हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल्स क्या होता है, जैसे ये एक नंबर लाइन हो गई। अब इस नंबर लाइन पे मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पर मान लो कि 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से, तो मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक के सारे एलिमेंट आपको रिप्रेजेंट करने, 1 से लेके 4 तक के जितने भी एलिमेंट हैं आपको वो बताने हैं कि कौन कौन से एलिमेंट 1 से 4 तक आ रहे हैं। तो ये आपको रिप्रेजेंट करना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि सेट टेबुलर फॉर्म में आप कर ही नहीं सकते। मैंने आपको बताया क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट नंबर्स फॉल कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो इसको क्लोज इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझते हैं। तो क्लोज इंटरवल को दिखाने का तरीका होता है कि हम इस तरीके से ब्रैकेट बनाते हैं एक, और उसमें हम लिख देंगे 1 और 4 और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिखाता है कि क्लोज्ड इंटरवल है। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट कौन सा टाइप है इसमें। सेकंड है जिसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल्स। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, जैसे ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, तो ओपन इंटरवल में इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, ऐसे करके गोला बना देते हैं, यहाँ पर गोला इस तरीके से भर देते हैं, ऐसे करके फिल कर देते हैं। ये फिल करा हुआ है तो इसका मतलब है ये क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब होता है कि इसमें जो एक्सट्रीम पॉइंट हैं, इसके एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, 1 और 4, ये इसको इंक्लूड कर लेता है, शामिल कर लेता है। ठीक है, ओपन में क्या करता है, ये जो इसके एक्सट्रीम पॉइंट हैं 1 और 4, इसको एक्सक्लूड कर देता, बाहर निकाल देता, कहता भाई चलो तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। ठीक है, ये लेता ही नहीं है, ये बाहर खड़ा कर देता, तुम हटो। इसके बीच में जितने भी आते हैं, इनके बिटवीन जितने भी फॉल करते हैं 1 और 4 के, उनको रख लेता है। तो इसको हम दिखाते हैं ऐसे, ये स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 1 और 4, इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन होता है ओपन इंटरवल का। अब नेक्स्ट जो है आप समझेंगे, जिसको ओपन, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड
इंटरवल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो जैसे कि मान लो एक लाइन है, और एक और ये लाइन है, मैंने आपसे कहा कि आपको यहाँ से और यहाँ तक की रेंज आपको लिखनी है। ये इसको हमने भर दिया, ये खाली है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो खाली है इसका मतलब है कि हम -1 को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसे दिखाएंगे ऐसे -1 और 3। अब यह मैंने आपसे बोला कि ये जो है इस तरीके से भर दिया और यहाँ पर ऐसे कर दिया। ठीक है, ओपन कर दिया, यहाँ पर बीच में खाली गोला कर दिया मैंने। मतलब इस तरीके से गोला होगा तो क्लोज्ड होगा, और इस तरीके का गोला होगा तो ओपन होगा। ठीक है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन करूँगा मैं, वो मैं ऐसे करूँगा। ये यहाँ पर भरा हुआ है तो इसका मतलब ये एक्सक्लूड है, सॉरी इंक्लूड है। ये शामिल कर लूँगा तो इस तरीके से लिखूँगा, और ऐसे सॉरी ऐसे। ठीक है, तो ये क्लोज्ड हो गया। क्लोज्ड में क्या होता है कि जो लास्ट इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वो वाली वैल्यू जो है इंक्लूड कर ली जाती है, बुला ली जाती है, भैया कि तुम आओ बैठो, तुम्हें जाना नहीं है। यहाँ पर जो हैं इनके बिटवीन्स जो हैं, बिटवीन का मतलब कि यहाँ ये वाली जो रेंज में जितनी भी वैल्यू फॉल करती हैं इन सबको रख लिया जाता है। जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इनको बाहर निकाल दिया जाता है। इनसे कहा जाता है कि तुम भाई निकलो यहाँ से, तुम्हें शामिल नहीं करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इस वाले को बाहर निकाल देंगे और यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यू को हम ले लेंगे। ठीक है, इसको भी शामिल कर लेंगे पर इसे नहीं करेंगे। क्लियर, यहाँ पर इसको शामिल कर लेंगे पर इसे नहीं करेंगे, इसे बाहर भेज देंगे। तो ये आपके कुछ क्लोज्ड इंटरवल्स को लेके मैंने इसका आपको समझा दिया कि क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर, एक प्रॉपर टाइम पर आपको हम अपनी वीडियो अवेलेबल करा सकें। और किसी को अगर आपको पर्सनली कोचिंग अटेंड करनी है और डाउट्स वगैरह पूछने हैं या इसको समझना है तो आप इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मेरा नंबर है 9870729308। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।